मैं मुकेश सर उपस्थित हूं आज एक नए टॉपिक अर्थात स्पेशल टॉपिक हैप्पी न्यू ईयर लेकर के। हम प्रतिवर्ष सदियों से 1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में मनाते रहे और पूरा विश्व लगभग 1 जनवरी को ही नव वर्ष मनाता है। आज हम जानेंगे कि आखिर हम लगभग सदियों से 1 जनवरी बड़े उत्साह से हम लोग मनाते हैं और ये भी जानते हैं कि इसको ईसाई कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है, जबकि इसका वास्तविक नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर है। हालांकि सभी कार्यक्रम हिंदुस्तान में भी इसी कैलेंडर से होते हैं, लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक जितने कार्यक्रम होते हैं वे इस कैलेंडर से नहीं होते हैं। आखिर इतनी प्रसिद्धि होने के बावजूद भी शादी विवाह, किसी पूजन, नए घर का शुभारंभ, किसी चीज का ओपनिंग, मुंडन, यानी समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है हम इस तिथि के अनुसार नहीं करते हैं। उसके लिए हम पंचांग का प्रयोग करते हैं, जो हिंदू कैलेंडर के रूप में जाना जाता है, चाहे वह विक्रम संवत हो या शक संवत हो। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि आखिर यह हैप्पी न्यू ईयर वाला जो कैलेंडर है 1 जनवरी को, जिसको हम नया वर्ष न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आखिर इसकी उत्पत्ति क्या है, क्यों सभी धर्मों का अलग अलग कैलेंडर होने के बावजूद एक कॉमन कैलेंडर है जिसको समस्त विश्व प्रयोग करता है। इस पे हम समस्त चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदू धर्म का जो वर्ष है, नया वर्ष, वह चैत माह के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। इस्लाम का मुहर्रम के दिन से शुरू होता है। विक्रम संवत, शक संवत सब अलग तिथियों से प्रारंभ होता है। यहां तक कि हमारे ही समाज के जो मरवाड़ी समुदाय के लोग हैं वह उस कैलेंडर को, यानी वो अपना नया वर्ष दीपावली के दिन से मानते हैं। तो चलिए आज हम समस्त कैलेंडर यानी पंचांग पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है। इसको हम लोग ईसाई कैलेंडर भी कहते हैं। ईसाई कैलेंडर भी बोलते हैं। हम पहले इस पे चर्चा कर लेंगे, फिर इसके बाद में बाकी कैलेंडर की चर्चा हम बाद में करेंगे। इसकी शुरुआत लगभग 4000 वर्ष पहले हुआ। वर्ष पहले शुरुआत हुआ। इस कैलेंडर का, यानी आप देखेंगे तो सभी कैलेंडरों से यह पुराना कैलेंडर है। और इस कैलेंडर के अनुसार जो नया साल था वह 21 मार्च को मनाया जाता था। 21 मार्च को
लेकिन समय के अनुसार इसमें परिवर्तन हुए और इस 21 मार्च को भी परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। और 21 मार्च बसंत के महीने में आता था और अच्छा भी लगता था। और इसकी शुरुआत लगभग 45 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी 45 बीसी में इसकी शुरुआत हुई थी। यानी ईसा के जन्म के 45 वर्ष पहले यह कैलेंडर अपने स्वरूप में आया। उसके पूर्व बेबीलोन में वो 4000 वर्ष पहले जो कैलेंडर चल रहा था उसमें 21 मार्च को नया साल मनाया जाता था। लेकिन 1 जनवरी वाला जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत 45 बीसी में हुई, जिसमें नया वर्ष को 1 जनवरी किया गया। और इसका श्रेय जो जाता है वह जूलियस सीजर को जाता है। जूलियस सीजर, ये जूलियस सीजर रोमन साम्राज्य के महान इतिहासकार, एक कर्मठ सैनिक और विजेता के रूप में जाने जाते हैं। ये कई शासकों के साथ रहे हैं और कहा जाता है कि यह शासन व्यवस्था इनके दम पे चलता था। वे जूलियस सीजर हैं। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें जूलियस सीजर का नाम भी आता है। तो इन्होंने क्या किया, इस कैलेंडर में परिवर्तन किया। इनको परिवर्तन क्या करना था, 21 मार्च की जगह नया वर्ष 1 जनवरी इनको करना था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो पिछला वर्ष है उस पिछले वर्ष को दिनों की संख्या को बढ़ेगा या घटेगा। निश्चित है कि अगर हम कैलेंडर में छेड़छाड़ करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा। तो जो 365 दिनों का कैलेंडर होता था उसमें संशोधन किया गया, क्योंकि इनको 21 मार्च की जगह कैलेंडर को 1 जनवरी ले जाना था। तो 31 मार्च तो 1 जनवरी कभी नहीं होगा। तो इसके लिए किया क्या गया कि पिछला जो वर्ष था, यानी यह 45 बीसी है, जहां शुरुआत 1 जनवरी से हुई, और इसके पूर्व के वर्ष अर्थात 46 बीसी को 445 दिनों का करना पड़ा था। अर्थात इस कैलेंडर में इतने परिवर्तन शायद आधुनिक युग में तो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक प्रयास था ताकि सटीक कैलेंडर पूरे विश्व को दिया जा सके। इसलिए 46 बीसी का जो वर्ष था वह 445 वर्षों का था। ये याद रखेंगे, एक रोचक तथ्य में आता है, इसको हम शामिल करते हैं अक्सर कि कभी भी आए तो कौन सा ऐसा वर्ष है कि जो 445 दिनों का हुआ था। तो निश्चित है कि हैरानी वाली बात होगी। तो ध्यान रखेंगे कि 46 बीसी का जो वर्ष है वह 445 दिनों का हुआ, तब जाकर के 45 बीसी की जो शुरुआत है वह 1 जनवरी से हुई थी। उसमें भी दिनों का जो माप था, अब जो 1 जनवरी 45 बीसी से शुरू हुआ, 1 जनवरी 45 बीसी से जिसकी शुरुआत हुई, उसमें भी क्या था कि जो साल के दिनों की जो संख्या थी उसको मोटा मोटी मान लिया गया था कि 365 दिन और 2.5 डेज, अर्थात 365 और 1/4 डेज। इससे क्या हुआ कि 365 दिन का वर्ष गया और 0.05 जो है, अर्थात जिसको 1/4 कहते हैं, और वह 4 वर्षों के बाद में 1 दिन बढ़ गया। तो 1 दिन बढ़ा तो 1 लीप ईयर जोड़ दिया गया। तो लीप ईयर भी उस समय से चल रहा था, लेकिन बावजूद
365 दिन 2.5 का यह सटीक वर्ष नहीं होता है, क्योंकि सटीक वर्ष जो है 365.2422 ये होता है। तो निश्चित है कि एक अंतर पैदा होगा और उस अंतर को समझने में बहुत लंबा वक्त लगा और लगभग 1600 वर्ष बीत गए, कैलेंडर चल रहा था। लेकिन ईसाइयों का एक पर्व है ईस्टर। अगले स्लाइड में हम देखते हैं, ईसाइयों का एक पर्व है ईस्टर, जो चांद वाले कैलेंडर से चलता था। और ये जो कैलेंडर था यह सोलर सिस्टम वाला कैलेंडर था, यानी यह सूरज के अनुसार था। लेकिन ईसाइयों का जो पर्व था ईस्टर, ईस्टर पर्व पूर्णिमा को मनाया जाता था। और पूर्णिमा जो है हर महीना में एक बार आता है और पूर्णिमा दिखता है, उसके अनुसार यह पर्व मनाया जाता था। आज भी वैशाख में पूर्णिमा के आसपास यह पर्व मनाया जाता है, ईसाइयों का एक महान पर्व है। तो ईस्टर जो था उस कैलेंडर के अनुसार, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था, जो उस समय जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था, पूर्व में यह जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसकी उत्पत्ति जूलियस सीजर ने किया था। यह जूलियस सीजर जूलियन कैलेंडर के नाम से अभी तक जाना जाता था। लेकिन ईस्टर का जो पर्व है और यह जो जूलियन कैलेंडर होता था, इसमें अब दिन में अंतर होने लगे। अर्थात ईस्टर और इसमें 10 दिनों का अंतर होने लगा। 10 दिनों का अंतर। तो निश्चित है, जैसे जो विक्रम संवत है, जो हिंदू कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, उसमें चांद के अनुसार उसका कैलेंडर चलता है और दिनों की संख्या जो घटती है, हर 3 साल पर 1-2 मास लगा दिया जाता है, जिसको अधिमास कहते हैं, तो वह पूरा कर लेता है। सोलर कैलेंडर जो है, जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उसमें शॉर्टेज दिन जो होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि फरवरी में, यानी 3 साल के बाद फरवरी में, एक चौथा वर्ष में एक फरवरी की संख्या बढ़ा के बराबर कर लेते हैं। लेकिन ये कैलेंडर अलग चल रहे थे और ईस्टर का पर्व जो था उसके कैलेंडर चल रहे थे, और यह अंतर हो गया लगभग 10 दिनों का। अब 2 मिनट ध्यान से देखेंगे, यह बड़ा ही रोचक चीज होगा कि इस 10 दिन को कैसे मेंटेन किया जाता है। अब थोड़ा सा हम ध्यान देंगे जहां से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है। अभी तक जो भी चर्चाएं हुई वह आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो पूर्व में जूलियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था, उस पर। अब देखिए 1582 ईस्वी, 1582 ईस्वी यह वो अवधि है जो पुनर्जागरण का काल कहलाता है, या इसको हम औद्योगिक क्रांति, इसके बाद जो आया था। तो पोप ग्रेगरी, पोप ग्रेगरी 13वें, ये पोप थे। पोप निश्चित है कि रोम में रहते हैं, वेटिकन सिटी उनका स्थान है, जो 1453 में वेटिकन सिटी बन चुका है। तो पोप ग्रेगरी 13वां, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, पोप ग्रेगरी 13वां
क्योंकि उस समय शासक कोई राजा नहीं, मूल शासक जो होता था समझिए पोप होता था और राजा कठपुतली हुआ करते थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो कैलेंडर है यह पृथ्वी का सूर्य के घूर्णन के आधार पर बना हुआ है और चांद जो है वो भी घूर्णन पर आधारित है, तो आखिर इतने दिनों का अंतर क्यों है। तो इस और यह अंतर किस में था, तो जूलियन कैलेंडर में था। और लीप वर्ष के नियमों में भी बदलाव किया गया। तो क्या हुआ कि इस अंतर को मिटाने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वेट क्या करना पड़ा कि अक्टूबर महीना, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर महीना में वह तिथि आएगा 4 अक्टूबर 1582। 4 अक्टूबर 1582 दिन पड़ता है थर्सडे, अर्थात गुरुवार। और परिवर्तन इसमें क्या हुए कि 4 के बाद में सभी लोग जानते हैं कि 4 के बाद जो अगली तिथि होगी वह 5 होगी, लेकिन उस कैलेंडर में 4 तारीख के बाद में 15 अक्टूबर और 1582 हुआ और दिन पड़ा फ्राइडे। अब आप देखेंगे कि 4 अक्टूबर 1582 4 तारीख को दिन है थर्सडे, तो अगला दिन 5 तारीख होगा और दिन होगा फ्राइडे। लेकिन इस कैलेंडर में क्या किया गया, 4 अक्टूबर के बाद में सीधा इसमें 15 अक्टूबर 1582 आया और दिन हो गया फ्राइडे, यानी थर्सडे के बाद फ्राइडे रहा लेकिन तारीख गायब, अर्थात 10 दिन बैक किया गया इसको और कैलेंडर के नियमों में बदलाव किया गया। और यह जो बदलाव हुआ, यह बदलाव जल्दी से लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने आरोप लगाया कि मेरे जीवन का 10 दिन घट गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। न किसी का जीवन घटा, न किसी की रोजी रोटी गई, केवल कैलेंडर बदला था। और वही बात मैं बार बार कहता हूं कि ये जो नया साल आता है केवल तारीखें बदलती है, तकदीर नहीं बदलती है। कैलेंडर बदलता है, किस्मत किसी का नहीं बदलता है। आपने जो जीवन में मेहनत किया है उसी की बदौलत आप अर्न भी करेंगे। तो वहां से ये कैलेंडर शुरू हुआ और यही कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से उस दिन से जाना गया, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और आज भी यह प्रचलित है और उसके बाद इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। लीप वर्ष जो था वही रह गया और इसको बदलाव करने में लगभग 1600 वर्षों का समय लगा, क्योंकि हम देखें कि 45 बीसी में शुरू हुआ था, 45 बीसी में इसकी प्रारंभ हुई थी और 1582 लगभग 1600 वर्षों का समय लगा इसको बदलने में, और यह वर्तमान स्वरूप में आज भी चलता है। और हर साल जो 11 मिनट का अंतर होता था, उस 11 मिनट का अंतर को उसमें जो 10 दिन का अंतर हुआ था उसको लेकर के उसको बराबर कर दिया गया, सुधार कर दिया गया। और सौर कैलेंडर के अनुसार जो सटीक टाइम होता है वह होता है 365 दिन, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 45.25 सेकेंड, ये होता है जो जोड़ करके एक लीप ईयर के रूप में जो रेस्ट चीजें होती है माना जाता है। बना तो दिया लेकिन लोगों ने जल्दी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। जो अड़ोसी पड़ोसी देश थे उन लोगों ने जल्दी स्वीकार कर लिया, लेकिन रूस ने 1918 में इस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया। रूस ने इस ग्रेगोरियन कैलेंडर को रूस ने
1918 में स्वीकार किया कि उसके पहले उसका अपना कैलेंडर चलता था। इसलिए जब जब हम पढ़ते हैं उसका खूनी रविवार, अक्टूबर की क्रांति, फरवरी की क्रांति, तो अक्सर हम देखते होइएगा कि उसमें 12-13 दिनों का अंतर आता है, क्योंकि उस समय उनका अपना कैलेंडर चलता था। लेकिन लेनिन ने क्या किया, उस समय अपना कैलेंडर 1918 में लागू किया। भारत में 1752 में यह कैलेंडर आया, अंग्रेजों के द्वारा आया, क्योंकि भारत जो था उसका उपनिवेश था। लेकिन पूर्ण रूप से भारत जो है अंग्रेजों का उपनिवेश नहीं था, लेकिन भारत ने उसको स्वीकार किया था। लेकिन आधुनिक स्वरूप में भारत की आजादी के बाद 1948 में उस कैलेंडर को स्वीकार किया गया। अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि यह कैलेंडर वास्तव में पोप निश्चित है। ईसाइयों के हेड हुआ करते थे, धार्मिक प्रमुख होते हैं, तो उनके द्वारा तो यह कैलेंडर प्रारंभ किया गया। लेकिन यह कैलेंडर आसान, इजी होने की वजह से और प्रति वर्ष एक सटीक डेज होने की वजह से यह पॉपुलर हुआ और समझना आसान हो गया। इसलिए इस कैलेंडर को पूरे समस्त विश्व ने अपनाया और इसके हम नए दिन को सेलिब्रेट भी करते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वह इस कैलेंडर से नहीं होते हैं, बल्कि अगर आप हिंदू हैं तो आपका कैलेंडर विक्रम संवत से होता है, और शक संवत, दो कैलेंडर भारतीय संस्कृति या हिंदुइज्म रिलीजियस को जोड़ते हुए चलता है वो, और उसी के अनुसार हम लोग धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते हैं। तो हिंदुओं का जो कैलेंडर है वह विक्रम संवत कहलाता है। हिंदुओं का कैलेंडर या विक्रम संवत है, और इसकी शुरुआत जो इसमें जो नया साल आता है, यह नया साल प्रतिवर्ष चैत मास शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदा का मतलब होता है एकम, यानी जिसको हम लोग कहते हैं एक 15 दिन का एक पखवाड़ा जब बीत जाता है अंधेरा वाला, तो उजाला वाला जो पखवाड़ा आता है जिसमें चांद बढ़ते जाता है, उसमें एकम को यह पड़ता है, यानी पहली तारीख को पड़ता है, और उस दिन से नवरात्र भी शुरू होता है। अर्थात चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन से हिंदू कैलेंडर शुरू होते हैं। और इसकी शुरुआत जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये कौन थे? तो ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के महान शासकों में एक थे। इन्होंने 57 ईसा पूर्व में, 57 BC या यूं कहें ईसा पूर्व में इस कैलेंडर की शुरुआत की, और आज भी यह कैलेंडर चलता है। यह हिंदू, इसमें 12 महीने होते हैं। 12 महीने सभी लोग जानते हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो या भाद्रपद उसको कहते हैं, आश्विन या कुवार उसको बोलते हैं, कार्तिक या मार्गशीर्ष भी बोलते हैं कार्तिक को, अगहन, पूस, माघ और फागुन, यानी 12 महीने उसके अनुसार होते हैं। और यह चांद दृष्टि गोचर के अनुसार, यानी चांद के अनुसार यह कैलेंडर चलता है। समस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी के अनुसार होते हैं। एक होता है मारवाड़ी का भी एक कैलेंडर होता है। इसलिए अक्सर देखते होइएगा धनतेरस और दीपावली के पहले उनकी एक पूजा होती है, जिसको खाता बही की पूजा कहते हैं। उस खाता बही की पूजा से उनका वह जो पुराना वर्ष होता है उस दिन क्लोज होता है, खाता का सफाया होता है, उधार बाकी जितने होते हैं वह कंप्लीट होते हैं। और दीपावली के दिन
नया साल की शुरुआत होती है। यानी मारवाड़ी को यूं कहे, मारवाड़ी का नया वर्ष वह दीपावली होता है, वह दीपावली होता है। और उस दिन से वह नया खाता शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे, एक और कैलेंडर है जिसको शक संवत कहते हैं, और नेपाल में और भारत के कुछ क्षेत्रों में यह प्रचलित है। तो शक संवत यह भी हिंदी कैलेंडर है, शक संवत, लेकिन दोनों में अंतर है कि जो विक्रम संवत है उसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 78 ईस्वी में हुई थी। और इसकी शुरुआत करने वाले महान शासक कनिष्क थे। और यही कनिष्क जिसने यूरोप से भारत आने वाले रेशम मार्ग पर भी कब्जा किया था और टैक्स वसूलते थे। और इसी के समय, कनिष्क के समय ही बौद्ध की चौथी संगति हुई थी। और इसी संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान में। तो कनिष्क महान शासक, उन्होंने ही मूर्ति पूजा, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाना प्रारंभ किया था। तो ये कैलेंडर हो गया, इसके अनुसार भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, है ना। और इसमें और जो विक्रम संवत है केवल तिथि का अंतर होता है, बाकी सभी चीजें ठीक होती है। अब आइए, एक और धर्म है इस्लाम धर्म। क्या वे भी 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं? तो आप देखेंगे उनका भी एक अलग कैलेंडर है, और उनका अलग कैलेंडर हिजरी संवत कहलाता है। हिजरी संवत यह इस्लाम धर्म का कैलेंडर है, इस्लाम धर्म का कैलेंडर। इसको हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और यह मक्का से मदीना हिजरत जब मोहम्मद साहब ने किया था, उसी समय कैलेंडर अस्तित्व में आया था। यानी उस समय 22 जुलाई और 622 ईस्वी को यह कैलेंडर प्रारंभ हुआ था। और आज भी इस्लामिक जितने पर्व और त्योहार होते हैं वह हिजरी संवत के अनुसार, यानी हिजरी कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है आज के डेट में, वह मुहर्रम से होती है। मुहर्रम से होती है, यानी मुहर्रम जो होता है हिजरी कैलेंडर का पहला दिन होता है। तो इनके भी कार्यक्रम इसी के अनुसार होते हैं। लेकिन विक्रम संवत या शक संवत में अधिमास जोड़ करके दिनों को पूरा कर लिया जाता है, लेकिन इनके में अधिमास नहीं जोड़े जाते हैं। और अधिमास नहीं जोड़ने के कारण इस्लामिक जो पर्व त्योहार होते हैं अक्सर देखते हैं कि 3 वर्ष के बाद में 1 महीना घट जाता है। अर्थात चांद का जो कैलेंडर है, जो चांद आधारित जितने कैलेंडर है, वह सोलर कैलेंडर से इतने पीछे चलते हैं कि 3 साल में वह 1 महीना बैक हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये इस हिजरी कैलेंडर के अनुसार इनका हर 3 साल पे जो 1 महीना होता है वह कम पड़ जाता है। लेकिन ये लोग अधिमास इनमें नहीं जुड़ता है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा? तो देखिए होता क्या है कि 3 वर्ष में 1 माह घट गया, 3 वर्ष में 1 माह घट गया। तो 1 माह अगर 12 माह घटाना हो तो कितना वर्ष लगेगा? तो 12 माह के लिए लगभग 1 माह तो घट ही जाता है। 11 तिहाई 33 वर्ष लगते हैं इनको। यानी 33 वर्ष हिजरी संवत पूरा करने के बाद में, यानी सोलर सिस्टम के रूटीन में आ जाता है यह, अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के रूप में यह आ जाता है। अर्थात इसका चक्र चलते चलते 33 वर्ष के बाद एक ऐसा होता है कि न दिन जोड़ना है न रात जोड़ना है, और 33 वर्षों के बाद में यह बराबर में आ जाता है। इसलिए इनका कैलेंडर बैक चलते चलते 33 वर्षों में जाकर के फिर से उसी महीना में जहां से शुरू हुआ था उस महीना में आकर के मेंटेन कर जाता है। और भारत ने शक संवत जो कैलेंडर है
उसको 1957 में अपनाया था। 1957 में सर्व संबंध अपनाया था। और भारत में इस सब के अतिरिक्त भी अलग अलग पंचांग है। जैसे एक बनारस का पंचांग होता है और एक मैथिली पंचांग होता है, दोनों में तिथियों में अंतर हो जाते हैं। इस कैलेंडर के अनुसार या इस पंचांग के अनुसार विवाह की तिथि अगर हो तो हो सकता है कि उसमें नहीं, तो थोड़े से परिवर्तन उसमें होते हैं। तो आज हमने चर्चा किया इस न्यू वर्ष पे, हैप्पी न्यू ईयर जो मनाते हैं, इसका जो इतिहास है हमने आपके समक्ष रखा। इसके साथ साथ इसकी जो अद्भुत या रुचिकर जो भी जानकारियां थी हमने उसको भी आपके सामने रखा। और बाकी धर्म, रिलीजियस जो भी जिस कैलेंडर को अपनाते हैं सबके बारे में हमने आज बताया। हो सकता हो यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपके कमेंट ही हमें एनर्जी देते हैं, जिससे हम आगे वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नया साल मनाएं, एंजॉय करें। धन्यवाद।